इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ होता है। फैराडे लॉ समझने से पहले आप जानते हैं कि अगर मान लो सर्किट है, यहाँ पे एक सेल लगी हुई है जिसका ईएमएफ ई है, तो रजिस्टर आर है, तो करंट जो फ्लो होगी ई बाई आर से यहाँ से निकाल लेते हैं। कुल मिला के यहाँ पे सेल लगी हुई है जिसका ईएमएफ ई है, तो ईएमएफ को ही जनरेट कैसे होता है इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वही फैराडे लॉ कहते हैं। फैराडे कहते हैं कि अगर किसी लूप में फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेल एम्पियर हो जाएगी, और वो जो सेल एम्पियर होगी उसका ईएमएफ आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लो डेल्टा टी में इतना डेल्टा फाई का फ्लक्स चेंज हुआ, तो एक सेकंड में जितना फ्लक्स चेंज होगा उतने ईएमएफ की एक सेल लग जाएगी और उस सेल की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मतलब ई इंड्यूस विल बी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और उसके बाद अगर आर से डिवाइड कर दिया जाए ईएमएफ को तो आपको करंट मिल जाएगी, तो आई इंड्यूस हो जाएगी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी आर, डेल्टा टी उधर ले जाएंगे तो चार्ज इंड्यूस मिल जाएगा डेल्टा फाई बाई आर। मतलब जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो इसका अगर एक एप्लीकेशन देखें तो फाई इक्वल टू 3 + 4t वेबर है, और पूछा जाए 0 से 5 सेकंड में, तो पहले t इक्वल टू 0 पे रखोगे तो प्लस 3 वेबर आ जाएगा, t इक्वल टू 5 रखोगे तो 3 + 20 आ जाएगा। तो डिफरेंस आया 5 सेकंड में कितने का, 20 का। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ये हो जाएगा 4 वोल्ट की एक सेल लग जाएगी, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे एक सेल लग जाएगी। अच्छा, अगर किसी इंस्टेंट पे पूछता है आपसे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछता है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे मान लो इसको डिफरेंशिएट किया तो 0 आ जाएगा, इसका ये 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया क्योंकि टाइम से इंडिपेंडेंट आ रहा तो कांस्टेंट रहेगा हर एक टाइम पे। अगर मान लो टाइम होता तो टाइम वैल्यू उस समय रख देते। तो कुल मिला के अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो चेंज निकाल देंगे फ्लक्स अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डिफरेंशिएट कर देंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं।